पाकिस्तानी हैं उनको मैं ये आज एक बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से वफाकी दारुल-हुकूमत में फ्रॉड की एक नई लहर एक बार फिर जन्म ले रही है। पाक सिटी के मालिक हैं मोहसिन अब्बासी साहब, जो KPK से बिलोंग करते हैं। जो सिलसिला मोहसिन अब्बासी ने शुरू किया है वो एक जेल साजी का एक लंबे अरसे से इसकी तरफ वो जा रहे हैं। मेरे ज़रा ये कहते हैं कि आपके पास ना तो जगह है, ना कोई आपका लेआउट प्लान है और ना ही कोई आपकी किसी किस्म की मंजूरी है। मोतिया वाला स्टेट मार्केटिंग का एक जो सिलसिला है उनके साथ आपने कोई MOU साइन किया है। आप किस चीज़ का MOU साइन कर रहे हैं, किस प्रोजेक्ट का MOU साइन कर रहे हैं, क्या ये प्रोजेक्ट आपका असली है? अस्सलाम वालेकुम, इदारिया पॉडकास्ट के साथ मैं हूं जावेद वागिट। आज मैं वफाकी दारुल-हुकूमत के एक ऐसे इशू की तरफ आपको एक बार फिर मुतवज्जो करना चाह रहा हूं। अपने जो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं और ख़ास करके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनको मैं ये आज एक बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से वफाकी दारुल-हुकूमत में फ्रॉड की एक नई लहर एक बार फिर जन्म ले रही है। पहले भी मैंने इस सोसाइटी के हवाले से आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रखी, हक़ाइक़ सामने रखे कि किस तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी को ये जेल साजी के ज़रिए जो जेली हाउसिंग प्रोजेक्ट वाले हैं ये लूटते हैं। वैसे तो वफाकी दारुल-हुकूमत जो है वो जेल साजी और बाकी आजकल सिक्योरिटी के हवाले से भी बड़ा आगे जा रहा है और कहा जा रहा है कि वफाकी दारुल-हुकूमत में अगर ये हाल है तो बाकी कराची में क्या हो सकता है, या पंजाब में या KPK में या दीगर सूबों में क्या हो सकता है। इस वक्त वफाकी दारुल-हुकूमत की सिक्योरिटी के हवाले से भी इंतहाई सूरत हाल जो है संगीन नज़र आ रही है। और इससे कबल वफाकी दारुल-हुकूमत में ओवरसीज़ पाकिस्तानी और शहरियों को लूटने के लिए फ्रॉड की भी एक दास्तान अलग से चली आ रही है, जिसमें कुछ थोड़े टाइम के लिए कुछ ठहराव पैदा हुआ था, लेकिन एक बार फिर उसमें तेज़ी आ गई है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी धड़ाधड़ लूटने लगे हैं। आज मेरी मुराद जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट से मुतल्लिक है वो है पाक सिटी के मालिक हैं मोहसिन अब्बासी साहब, जो KPK से बिलोंग करते हैं और बताते हैं कि वो अपने दौर के बड़े मुतहर्रिक जो है स्टूडेंट लीडर रहे हैं और बड़ा इनका एक किरदार रहा है स्टूडेंट यूनियंस में। लेकिन स्टूडेंट यूनियंस को चलाना और जेल साजी करना दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। स्टूडेंट यूनियन का लीडर होना इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक अच्छा कारोबारी हो सकता है, लेकिन जो सिलसिला मोहसिन अब्बासी ने शुरू किया है वो एक जेल साजी का एक लंबे अरसे से इसकी तरफ वो जा रहे हैं। और मैंने इनके प्रोजेक्ट जो पाक सिटी है इसका नाम रखा था ड्रोन कैमरा फ्रॉड प्रोजेक्ट, यानी कि एक ड्रोन कैमरे के ज़रिए एक वीडियो बनाई गई, उसको मंजर आम पे लाया गया और उसी पर नक्शा बना के लोगों को बेचना शुरू कर दिया। बेशुमार बातें इससे पहले भी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि इंडिया की एक लड़की आती है पाकिस्तान, उसकी शादी होती है, उनको भी प्लाट दिए जाते हैं। तो मोहसिन अब्बासी साहब, आज वो 10 मरले का जो प्लाट आपने एक पाकिस्तानी को दिया था जिसने इंडिया की एक लड़की से शादी की थी, वो कहाँ गया है? मेरे ज़रा ये कहते हैं कि आपके पास ना तो जगह है, ना कोई आपका लेआउट प्लान है और ना ही कोई आपकी किसी किस्म की मंजूरी है। मैं स्क्रीन पे ये दिखा सकता हूँ कि जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट को आप मार्केट में फ़रोख्त कर रहे हैं वो एक जेली प्रोजेक्ट है। उसके हवाले से जो है तहसील गाजी ने वाज़ेह इत्तला आम के इश्तिहारात जारी कर रखे हैं, जिसमें पहले नंबर पे पाक सिटी का नाम आता है। तो मोहसिन अब्बासी साहब, आपने जो एक नई चाल चली है और एक नया सिलसिला शुरू किया है, मैंने कुछ सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें देखी, वो तस्वीर मैं आपके सामने रखता हूँ। मोतिया वाला स्टेट मार्केटिंग का एक जो सिलसिला है उनके साथ आपने कोई MOU साइन किया है। आप किस चीज़ का MOU साइन कर रहे हैं, किस प्रोजेक्ट का MOU साइन कर रहे हैं, क्या ये प्रोजेक्ट आपका असली है? मैं हैरान हूँ इस बात से कि वफाकी दारुल-हुकूमत में इतना कुछ होने के बावजूद आज तक इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पहले आज तक इनका दफ्तर ब्लू एरिया में रहा, अब भी वफाकी दारुल-हुकूमत के पोस्ट सेक्टर में इनका ऑफिस मौजूद है और लग्जरी ऑफिस मौजूद है, वहाँ पे ये आते जाते भी हैं और वहाँ पे इन्होंने इस जो फ्रॉड है इसकी वहीं से बुनियाद रखी और आज एक बार फिर ये मोतिया वाले के साथ मिल के इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने की कोशिश में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लूटने का एक नया सिलसिला शुरू करने लगे हैं। ये MOU जो साइन हो रहा है इसका मतलब ये है, ये जो फाइलों की ट्रांसफ़र हो रही है, जो फाइलें मोतिया वाले को दी जा रही हैं, इसका मतलब ये है कि फ़्रॉड की एक नए सिरे से बुनियाद
رکھی جا رہی ہے. اب موتیہ والا جو ہے وہ پاک سٹی کے نام سے لوگوں سے فراڈ کرے گا, لوگوں سے لوٹے گا, جبکہ محسن عباسی کے پاس نہ تو زمین ہے, نہ اس کی کوئی منظوری ہے, اور نہ اس کے پاس کوئی لے آؤٹ پلان ہے, نہ ہی اس کا کسی ادارے سے کوئی NOC حاصل کیا ہے. تو ناظرین, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں, آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ ایسے لوگوں کے فراڈ کے جنگل میں نہ پھنسیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, کیونکہ مکان بنانا ہر شہری کا جو ہے خواب ہوتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے کہ اگر وہ سرکاری ملازم ہے تو ریٹائر ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو جمع پونجی ہے وہ اس مکان پہ بنانے کے لیے لگانے کی کوشش کرتا ہے. اس کے بعد اوورسیز پاکستانی ہیں, جو بھی پیسہ وہ باہر سے کماتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی اچھی جگہ پہ اپنا گھر بنائیں. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں, ایسے جو فراڈی ہوتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی جو یہ کی ہے, ایک قسم کی یہ چابی ہے ان کی دماغ کی, اس پہ یہ حملہ آور ہوتے ہیں اور اس کو اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس چابی سے تالا کھول کے ان کی جو بھی جمع پونجی ہے اس کو ان سے محروم کر دیتے ہیں. تو ناظرین, پاک سٹی پروجیکٹ ایک جعلی پروجیکٹ ہے, اس کی ابھی تک کوئی منظوری نہیں ہے. محسن عباسی کے حوالے سے پہلے بھی میں نے انکشاف کیا کہ یہ اس نے فراڈ کی داستان رکھی. معروف ہاسپٹل کے ایک ڈاکٹر ہیں, اس نے ان پہ FIR کروائی, اور ایک لمبی چوڑی کہانی ہے وہ کتنے ان سے پیسے لیے, کتنی ان کو فائلیں دیں. اس کے علاوہ اور بھی مارکیٹ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا سلسلے وار آپ کے سامنے رکھوں. لیکن میرا ایک سوال ضلع انتظامیہ اسلام آباد سے ضرور ہے کہ ایسے جعلی پروجیکٹ جو وفاقی دارالحکومت میں چل رہے ہیں اور لگژری آفس بنا کے ان کی نہ وفاقی دارالحکومت میں جگہ ہے اور نہ وفاقی دارالحکومت سے ان کا تعلق ہے, صرف اسلام آباد کے نام پہ ایسے جعلی پروجیکٹ کی سیل پرچیز کا سلسلہ وفاقی دارالحکومت کے پوش سیکٹرز میں ہو رہا ہے. کیا ضلع انتظامیہ اس پہ ایکشن نہیں لے سکتی ہے؟ متعلقہ ادارے جو ہیں وہ اس پہ بار بار لکھ بھی چکے ہیں اور آپ کو بتا بھی چکے ہیں کہ ایسے پروجیکٹ کے خلاف کارروائی کی جائے. لیکن میں حیران ہوں کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد و دیگر جو ادارے ہیں وہ اس پہ ایکشن لینے سے کیوں قاصر ہیں. کیا کوئی مبینہ ملی بھگت ہے؟ اگر ملی بھگت نہیں ہے تو پھر اس پہ ایکشن ہونا ضروری ہے. تو محسن عباسی کے حوالے سے اور خاص کر کے پاک سٹی کے حوالے سے بہت سارے اور بھی ثبوت میرے پاس موجود ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.